are you? I hope you will be alright and also in fine. So friends, today in this video I am going to tell about one of the most important chapter, that is verb, lecture 3rd. So guys, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वर्ब के 3rd लेक्चर पढ़ने वाले हैं। 3rd लेक्चर यानी कि लिंकिंग वर्ब। सो गाइज, इस वीडियो लेक्चर में हमें मिलने वाले हैं कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है, कैसे जोड़ती है, कैसे वो अपना वर्क करती है। ठीक है, सो ढेर सारे क्वेश्चन के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो गाइज, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखेंगे हम लिंकिंग वर्ब। अब ये लिंकिंग वर्ब होती क्या है? सो यू नो व्हाट, लिंकिंग वर्ब यानी कि संयोजक क्रिया। जी हाँ फ्रेंड्स, लिंकिंग वर्ब को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजक क्रिया। मतलब एक ऐसी क्रिया जो जोड़ने का काम करती है। यानी आप देख रहे हैं कि लिंक से ही क्या बना है? लिंकिंग बना है। और लिंक का मतलब क्या होता है? लिंक का मतलब आपका जोड़ना। यानी कि कैसे जोड़ना? जैसे कि जिस प्रकार से हम अपने YouTube चैनल को फेसबुक से या फेसबुक को इंस्टाग्राम से या रेल के कंपार्टमेंट को एडजस्ट करते हैं, या जैसे कि मॉडर्न एज में हम आधार कार्ड को अपने अकाउंट से, आधार कार्ड को पैन कार्ड से, सो एटसेट्रा हम समझ सकते हैं कि लिंक का मतलब क्या होता है। सो गाइस, चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, यानी कि लिंकिंग वर्ब। सो देखते हैं कि लिंकिंग वर्ब के डिफिनेशंस क्या है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे हम, linking verb is a verb that connects the subject to the predicate and also describes the state of being and the change of the state of the subject. यानी कि डिफिनेशन क्या रहा है कि लिंकिंग वर्ब एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी वर्ब है जो सब्जेक्ट को उसके प्रेडिकेट वाले भाग से एडजस्ट करती है, जोड़ती है। यानी जो शब्द सब्जेक्ट को अदर वर्ड से जोड़े, अब वो प्रेडिकेट में क्या हो सकता है? एडजेक्टिव भी हो सकता है, या कोई नाउन भी हो सकता है, या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। सो लिंकिंग वर्ब का यही काम है कि वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी कि चाहे वो वहाँ पे एडजेक्टिव हो या नाउन हो या कॉम्प्लीमेंट हो, सीधे जोड़ देना। और जोड़ने के साथ साथ 2 वर्ड्स और उसका काम है, 2 वर्ड्स और वो करती है क्या? कि वो सब्जेक्ट के कंडीशन के बारे में बताती है, स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताती है। और यही नहीं, स्टेट ऑफ बीइंग बताने के साथ साथ वो उसके चेंज होने के भी कंडीशन के बारे में बताती है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? ये लिंकिंग वर्ब देता है। चलिए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सो देखेंगे हम, पहला एग्जांपल क्या है? आई एम अ टीचर। पहला एग्जांपल क्या है? आई एम अ टीचर, यानी कि मैं एक क्या हूं? अध्यापक हूं। अब यहां देखेंगे, ये जो कि एक सेंटेंस है और यहाँ पर आई जो है एक सब्जेक्ट है, और यहाँ देखेंगे और टीचर है जो, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है, या यूं कहिए कि ये प्रेडिकेट पार्ट का हिस्सा है। अगर हमें आई और टीचर को एडजस्ट करना है, जोड़ना है, तो हम किसका हेल्प लेंगे? सिंपल सी बात है कि हम इसे एम से ही जोड़ेंगे। यानी देखिए यहाँ पर आई और यहाँ पर टीचर। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो एम वर्ब है वो आई को और टीचर को एडजस्ट कर दिया, जोड़ दिया। सपोज दैट, मान लीजिए अगर हम इस सेंटेंस में से एम को बाहर निकाल दें, तो क्या आई और टीचर से ऐड हो पाएगा, ज्वाइन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। सो इसलिए हम एम को लिंकिंग वर्ब कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं यू आर स्टूडेंट्स, यानी कि आप लोग क्या हो? आप लोग स्टूडेंट्स हो। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ यू जो कि इस वाक्य का सब्जेक्ट है, और यहाँ ये अदर वर्ड दिया गया है जो कि नाउन है। अब दोनों को जोड़ने का काम किसका है? तो यहाँ पर आर का है, इसलिए हम आर को क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब कहेंगे। सो गाइस, ये चीज आप ध्यान से देख लेना कि जैसे कि हम वर्ब का डिफिनेशन क्या जानते हैं कि क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है।
बट यहाँ पे जो लिंकिंग वर्ब है ना, कोई एक्शन वर्ड का काम नहीं करेगी। मतलब यहाँ पे कोई एक्शन वर्ड वाला काम नहीं होगा कि जिसमें मेंटली या फिजिकली हम अपनी एनर्जी वेस्ट करें, ठीक है। यहाँ पर केवल आपको कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। सो ध्यान से देखेंगे थर्ड स्टेप को। यहाँ देखते हैं कि राणा प्रताप वाज ब्रेव, यानी कि राणा प्रताप क्या थे, बहादुर थे। सो यहाँ देखेंगे कि राणा प्रताप जो कि आपका सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ से लेकर के ये जो हिस्सा है ये आपका प्रेडिकेट का है, और इस प्रेडिकेट पार्ट का जो वर्ब है वो आपका वाज है, और जो ये है ब्रेव ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि राणा प्रताप और ब्रेव को रिलेशनशिप को किसने बताया, सो वाज का है, तो इसलिए वाज इसमें क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। तीसरे स्टेप में चलते हैं हम। यहाँ देखते हैं ही इज बीइंग ओल्ड, यानी कि इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो आपका ही है, और यहाँ देखेंगे ये आपका प्रेडिकेट पार्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखेंगे इस वाक्य में जो इज बीइंग है वो आपका क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, लिंकिंग वर्ब है। और यहाँ पे जो ओल्ड है वो आपके एडजेक्टिव यानी कि प्रेडिकेट है, वर्ड है। तो जोड़ने का काम किसका है, तो यहाँ देख सकते हैं जोड़ने के काम इज बीइंग का, यानी कि लिंकिंग वर्ब का। सो फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, केवल हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन दिखा सकते हैं। मतलब सब्जेक्ट के बारे में आपको क्या मिल सकता है, इंफॉर्मेशन मिल सकता है, ठीक है। हालांकि उसमें चेंजिंग भी हो सकता है, जैसे आप फोर्थ वाले एग्जांपल में आप देखे हैं कि ही इज बीइंग ओल्ड, वह क्या हो जा रहा है, वो बूढ़ा होता चला जा रहा है, यानी कि अब उसमें क्या हो रहा है, अब उसमें चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह भी हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट में भी क्या हो सकता है, चेंजिंग हो सकता है। इसके बाद बीइंग के बारे में हम जान सकते हैं, ओके। सो अब यहाँ देखेंगे कि जिस तरह के हम लोग के सरनेम निकनेम होते हैं, ठीक वैसे ही लिंकिंग वर्ब के भी कुछ पॉपुलर नेम्स, कुछ निकनेम्स से, कुछ सरनेम्स दिए गए हैं। जैसे कि आप लिंकिंग वर्ब क्या कर सकते हैं, कापुलर कह सकते हैं, कापुलर वर्ब्स कहते हैं, कापुलर लैब कहते हैं, यहाँ तक कि दूसरी भाषा में इंट्रांजिटिव वर्ब आप इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कह सकते हैं। सो उसके बाद देते हैं काइंड्स ऑफ लिंकिंग वर्ब, जो आपका नेक्स्ट हेडिंग है, काइंड्स ऑफ लिंकिंग वर्ब फ्रेंड्स। यानी कि हम लिंकिंग वर्ब्स को कितने भागों में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम सिंपल से देख सकते हैं कि लिंकिंग वर्ब को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला लिंकिंग वर्ब बी, और जो दूसरा है फ्रेंड्स वो क्या है, लिंकिंग वर्ब अदर देन बी। यानी कि हम लिंकिंग वर्ब को दो भागों में बांटते हैं, लिंकिंग वर्ब बी और जो दूसरा है लिंकिंग वर्ब अदर देन बी। अब क्या करेंगे, अब पहले के बारे में हम जानेंगे कि लिंकिंग वर्ब बी क्या होता है। सो गाइस, यहाँ देखेंगे हम जो बी है आपका, बी बराबर इज, एम, आर, वाज, वर, यानी बी के जो फॉर्म्स हैं वो इज, एम, आर, वाज, वर होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं टू बी फॉर्म्स, यानी कि बी के कौन कौन से फॉर्म होते हैं। सो फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ प्रेजेंट टेंस जिसे हम V1 कहते हैं, V1 में बी के फॉर्म्स क्या होते हैं, तो बी है, इज है, एम है, आर है, ओके। अब हम पास्ट टेंस यानी जिसे हम V2 कहते हैं, उसमें क्या होते हैं, वाज, वर, ओके। नेक्स्ट हम पास्ट पार्टिसिपल पे चलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, V3 भी बोलते हैं जनरली। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाता है, ओके। और जो फोर्थ है वो आपका क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी कि ING फॉर्म है। उसमें क्या होता है, उसमें हम वर्ब के V1 क्या जोड़ देते हैं, ING जोड़ देते हैं, यानी कि क्या हो गया, बीइंग हो गया। सो फ्रेंड्स, ये था लिंकिंग वर्ब के बारे में। सो ये जो पार्ट 2 बचा हुआ है, यानी कि लिंकिंग वर्ब अदर देन बी, ठीक है, इस स्टेप को हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ने वाले हैं, ओके। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी समझ में आया होगा। बट फिर भी अगर आपके मन में कोई भी इस लेक्चर के प्रति कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको नेक्स्ट स्टेप में मिल सकता है, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टेप के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।